नमस्कार। मैंने अपनी वर्कशॉप्स में देखा है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीखते हैं, करते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि भाई किस तरह की आप मेडिटेशन करते रहे हैं, तो कोई श्वास पे फोकस कर रहा होता है, कोई अ, विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश या उनको देखने की कोशिश कर रहा होता है। कोई किसी नाम या किसी साउंड के ऊपर जाप कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। तो कोई भी टेक्निक ज्यादा दिन तक वो कहते हैं कि टिकती नहीं। या तो उनको लगता है कि वो उनसे हो नहीं पा रही, तो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यक्ति कोसना शुरू कर देता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। तो आज हम बात करते हैं बहुत ही सरल मेडिटेशन की, ध्यान की, उस विधि की जो कोई भी कर सकता है, आसान है, और ये फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन को सीखने का। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन मन को साधने का, और फिर बाद में जो आपका एनर्जी फील्ड होता है उसमें झांकने का एक सूत्र है। आपका मन एक समय में बहुत सारे विचारों को प्रोसेस कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं थॉट पर मिनट, टीपीएम। तो जो थॉट पर मिनट है वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है। तो स्टार्टिंग में जो मेडिटेशन की जाती है वो टीपीएम को कम करने के लिए की जाती है, यानी अनेक से एक पे आने का प्रयास किया जाता है। इसको पतंजलि अष्टांग योग में धरण बोलते हैं। धरण मतलब एक पॉइंट पर फोकस, एक चीज पर ध्यान। फिर बाद में ये जो एक है ये भी विलीन हो जाता है, उसको हम समाधि बोलते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं आज। आपका जो शरीर है, आप उसके माध्यम से इस दुनिया में अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हैं। मन जो है वो भी शरीर के भीतर ही है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। असली में ये अलग अलग नहीं है। इसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि ये एक ही शाफ्ट के दो सिरे हैं। हमारे शास्त्रों में कहते भी हैं कि जो शरीर है वो स्थूल मन है, और जो मन है वो सूक्ष्म शरीर है। इसीलिए मन और शरीर का अदरवाइज भी बहुत डीप कनेक्शन है, गहरा रिश्ता है। इसके ऊपर अब जो न्यू बायोलॉजी है उसमें बहुत रिसर्चेस हो रही हैं कि जैसा आपका मन होता है उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है। तो अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल कोर्स में आपका मन और शरीर दोनों मूव कर रहे हैं, चलायमान है। अब आप कहेंगे कि साहब बॉडी तो मेरी स्टिल है, मेरी बॉडी तो हमेशा चलती नहीं है। तो आप जरा बैठने की कोशिश करें। अगर आप बैठने की कोशिश करते हैं 10 मिनट, 5 मिनट बिल्कुल स्टिल बैठने की कोशिश करते हैं, तो कहीं आपको चींटी चलनी शुरू हो जाती है, कहीं खुजली आनी शुरू हो जाती है, कहीं कोई बैक की मसल्स ट्विच करनी शुरू कर देती है। यानी बैठना, स्टिल बैठना इतना आसान नहीं होता। तो यहीं से हमारी जो मेडिटेशन की सिंपलेस्ट टेक्निक, जो सबसे सरलतम विधि है, वो आती है। ये एक ज़ेन पद्धति है, जाज़ेन बोलते हैं उसे, उस पे आधारित है। आपने करना क्या है, कोई भी कंफर्टेबल जगह जहां आप आराम से बैठ सकें, कुर्सी पे बैठना है, लेटना नहीं है। कुर्सी पे बैठ जाइए, जमीन पे बैठ जाइए, जैसे भी बैठना है, पालथी मार के बैठ जाइए, पाँव को सीधा करके बैठ जाइए, कैसे भी बैठ जाइए। फिर अपने मोबाइल को लीजिए, उसको एरोप्लेन मोड में डालिए और उसमें 10 मिनट का टाइमर लगाइए। और फिर जो बचपन में खेलते थे ना स्टैच्यू, तो वो स्टैच्यू कहना है, कहना जरूरी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। स्टैच्यू वाला गेम खेलना है। टाइमर ऑन करें और बिल्कुल स्टिल बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। खास ख्याल रखें कि आपकी जो पलकें हैं वो फ्लटर ना करें, ऐसे ऐसे ना करें। आप बिल्कुल सेफ जगह पे बैठे हैं, कहीं कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो बिल्कुल शांत, एक पलक दूसरे पलक के ऊपर टिका लीजिए। चेक करिए अपनी बॉडी को,
सिर्फ अपनी बॉडी को फील करने की कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं तो, कि कहीं पर कोई आपकी उंगली, आपका हाथ वो मूव तो नहीं कर रहा है। ये जो स्कैल्प होती है, सिर की जो बालों के नीचे की त्वचा, उसको फील करने की कोशिश करें। हाँ, इस बीच अगर मन कहीं जाता है, जाने दीजिए। मन के ऊपर, विचारों के ऊपर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। मन जहां जाता जाए जाए, लेकिन शरीर बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए। 10 मिनट के बाद जब टाइमर बजे तो आंखें खोलिए नॉर्मल। फिर इसको एक हफ्ते के बाद इसको 15 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट मुश्किल लगता है तो 12 मिनट कर लीजिए। माने धीरे धीरे इसकी जो अवधि है उसे आप बढ़ाएं, 20 मिनट तक लेकर आए। अगर आप इसको 20 मिनट तक लेके आते हैं तो आपकी बॉडी ट्रेन हो गई, समझिए आपके शरीर को स्टिल होने की आदत हो गई। अब वापस अपने शाफ्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। हमने बात की थी ये दोनों मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको 20 मिनट के लिए स्टिल कर देते हैं तो एक बेसिक लॉ है साइंस का कि अगर कोई भी शाफ्ट ऐसे मूव कर रही है और आप इसके एक एंड को पकड़ लेते हैं तो ये शाफ्ट उतनी तेज मूव नहीं कर सकती। तो ये धीरे धीरे जो ये मन की चंचलता है, मन का जो इधर उधर भागना है, 20 मिनट के अभ्यास पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है। मन के लिए अभी भी आपने चिंता नहीं करनी, मन को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, शरीर पर। शरीर को स्टिल करना है, मन धीरे धीरे अपने आप स्टिल होना शुरू हो जाता है। ये पहला स्टेप है, ये सिंपलेस्ट मेडिटेशन है। अगर आप इसको 20 मिनट तक पहुंच जाएं और 20 मिनट के अभ्यास को कम से कम 21 दिन तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन काफी हद तक शांत होना शुरू हो गया है। फिर नेक्स्ट लेवल की मेडिटेशन आती है। मेडिटेशन के बहुत प्रकार हैं, बहुत अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग कारणों से की जाती है, अलग अलग उसके परिणाम होते हैं। लेकिन जो आज हमने बात की है सिर्फ मेडिटेशन फॉर द बिगिनर्स की बात की है, कि जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे शुरू करें, वो कैसे इस डोमेन में, इस पूरे क्षेत्र में पदार्पण करें, उसके लिए ये मेडिटेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए हैं और आप इसका अभ्यास करना आरंभ कर पाएंगे। आपका अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। नमस्कार।